भगवान की 1000 सी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की जिनवानी माता की जय, उत्तम त्याग धर्म की जय। सर्पाधिराजा कमठारितो ये ध्यान स्थितस्यैव प्रणवितानै, यस्योपसर्गं निर्वर्तयत्तं नमामि पार्श्वं महतादरेण, नमामि पार्श्वं महतादरेण। बंधुओं, आज हम उत्तम त्याग धर्म के विषय में विचार करेंगे। भारत की भूमि त्याग और वैराग्य से अलंकृत सदा से रही है। त्याग और वैराग्य की भावना के कारण से ही इस देश को विशेष गौरव प्राप्त है। यह धर्म प्रधान भूमि है। भारत की पावन भूमि पर दूध की गंगा बहती थी, सभी सुखी और संपन्न थे। द्वार पर कोई भी अतिथि आ गया तो उसे कोई भी अकेला जल नहीं पिलाता, पहले उसे फल दूध भोजन आदि के लिए आग्रह करते, खिला पिलाकर फिर उन्हें जल पीने को देते थे। पर आज का मानव पाश्चात्य संस्कृति की ओर बढ़ता चला जा रहा है। आज पंचेंद्रिय विषयानुराग के पीछे पड़कर वह अपनी कर्तव्य को, अपनी संस्कृति को भूलता चला जा रहा है। त्याग वैराग्य करुणा वात्सल्य इन भावों के कारण ही हमारी भारतीय संस्कृति परम पवित्र और पुनीत मानी जाती है। आज हम उन पवित्र गुणों की उपेक्षा करके हम विपरीत मार्ग पर बढ़ते चले जा रहे हैं, पाश्चात्य संस्कृति को ही पसंद करते हैं। पर आत्मधर्म की उपेक्षा ही तो दुख दारिद्र्य का मूल कारण है। हम अपनी आत्मनिधि का खोज करें, त्याग धर्म को जीवन में लाने का प्रयास करें। इसके लिए ही तो यह पर्युषण पर्व प्रतिवर्ष आता है। उत्तम त्याग का स्वरूप और उसकी उपयोगिता पर हम विचार करेंगे। आचार्यों ने लिखा है, त्यजति इति त्यागः, त्यज धातु से त्याग शब्द बना है। अप्राप्त भोगों की इच्छा न करना और प्राप्त भोगों से विमुख हो जाना, यही त्याग है। अप्राप्त भोगों की इच्छा नहीं करना और प्राप्त भोगों के प्रति भी अनुराग नहीं रखना, उनके प्रति उपेक्षा भाव रखना, राग द्वेष को जीतना, यही तो त्याग है। सामान्य रूप से त्याग की आवश्यकता तो हर क्षेत्र में है। रोग की निवृत्ति के लिए, स्वास्थ्य वृद्धि के लिए, स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए, जीवन जीने के लिए, इतना ही नहीं मरण के लिए भी त्याग की आवश्यकता है। ग्रहण और त्याग यह व्यवहार की भूमिका है। जो मेरा स्वरूप नहीं है उसी का ग्रहण होता है और उसी का त्याग होता है। ग्रहण के बिना त्याग का प्रश्न ही नहीं उठता। पर पदार्थ के प्रति हमारा अनुराग जगता है और उसे संचय में लग जाते हैं। यही तो अपराध है। अपराध से विमुक्ति पाने के लिए ही त्याग धर्म की चर्चा हमारे आचार्यों ने की है। हम निश्चय और व्यवहार दोनों नयों को लेकर के उत्तम त्याग धर्म पर विचार करेंगे। निश्चय ने से तो त्याग मतलब वीतराग परिणति। वीतराग परिणति तो आत्मा का स्वरूप ही है। जैसा कि समयसार आदि ग्रंथों में लिखा है, आदा पच्चक खाणम, आत्मा स्वयं प्रत्याख्यान स्वरूप है, अर्थात पर पदार्थों के प्रति अनुराग होता ही नहीं है। स्वरूप तो वीतरागता है। उस वीतरागता में स्थिर होना, यही तो त्याग धर्म है। किसी पदार्थ को ग्रहण करना ये आत्मा का स्वभाव नहीं है। इसलिए आत्मा को प्रत्याख्यान स्वरूप कहा है। व्यवहारने की अपेक्षा से त्याग का स्वरूप सर्वार्थ सिद्धि में लिखा है, संयतस्य योग्यम ज्ञानादि दानम त्यागः। संयत को संयम की रक्षा के लिए, संयम की वृद्धि के लिए योग्य उपकरणों को देना, यह व्यवहारने की अपेक्षा से त्याग धर्म हुआ। दाता, देय वस्तु और पात्र, इनका विचार करके हमें त्यागी व्रतियों के लिए उनकी साधना अच्छी बढ़ती रहे, उनके परिणामों की विशुद्धि उत्तरोत्तर बढ़े, इसके लिए उनके लिए आहार की व्यवस्था देना, योग्य उपकरणों को देना, यह भी धर्म है। इसको भी हमारे आचार्यों ने व्यवहारने की अपेक्षा से त्याग धर्म के अंदर गर्भित किया है।
त्याग है क्या? देखिए, व्यवहार की अपेक्षा से हमने बताया, जैसा कि तत्वार सूत्र में लिखा है, अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम। अनुग्रह की भावना से योग्य द्रव्य का योग्य पात्र के लिए देना दान है। अब अनुग्रह क्या है, ऐसा प्रश्न होने पर आचार्य लिखते हैं, स्वपरोपकार अनुग्रह। स्व और पर का उपकार करना, इसी को अनुग्रह कहते हैं। सोपकार पुण्य संचय, परोपकार संयतस्य सम्यक ज्ञानादि वृद्धि। देखिए, सोपकार क्या, साथ से पुण्य का अर्जन होता है। योग्य क्षेत्र में दिया हुआ दान हमारे लिए पुण्यार्जन का कारण बनता है। परोपकार क्या होगा, मुनिराज के सम्यक ज्ञान आदि की वृद्धि होती है। वो अपने रत्नत्रय की साधना अच्छी तरह कर पाते हैं। योग्य आहार मिलने पर, योग्य सुविधाएं मिलने पर वो अपनी साधना को गुणाकार रूप से बढ़ाते हैं। तो दान देने से दाता को तो पुण्य का संचय होता है, यह हुआ सोपकार। और मुनिराज हैं, उनके रत्नत्रय की वृद्धि होती है, तो यह उनका हित हुआ, परोपकार हुआ। सूत्र में स्वस्यादि अनुग्रहार्थम स्वस्यादि सर्गो दानम लिखा है। स्व शब्द योग्य वस्तु का सूचक है, जिस पर मेरा स्वामित्व है। अब ऐसे पदार्थ का योग्य वस्तु योग्य पात्र के लिए देना, पात्र के अनुसार योग्य द्रव्य का देना ही दान है। दाता, पात्र और देय, इनके विषय में हमें विचार करते हुए ही दान देना चाहिए। जिस प्रकार स्वाति नक्षत्र में वर्षा का जल सीप में पहुंचकर मोती बन जाता है, कदली पत्र पर गिरने से कपूर बन जाता है, सर्प के मुख में वही स्वाति नक्षत्र का बूंद गिरा तो वह विष बन जाता है। इसी प्रकार पात्र के अनुसार दिया हुआ दान हमारे लिए भिन्न भिन्न फलों को देता है। एक ही कुएं का जल गन्ने के पेड़ में पहुंच जाता है तो मधुर रस रूप परिणत हो जाता है, और वही बस्सा का जल यदि नीम के पेड़ में पहुंच गया तो क्या होता है, कड़वा बन जाता है। ठीक इसी प्रकार से पात्र के अनुसार परिणमन जानना चाहिए। रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में भी लिखा है, क्षितिगतमिव बट बीजम पात्रगतम दान मल्पमपि खाले फलति छाया विभवम बहुफलमिष्टम शरीर भृतम। जिस प्रकार अच्छी उपजाऊ जमीन में बोया हुआ छोटा सा भी बट बीज एक विशाल रूप में फलित होता है, बहुत बड़ा वृक्ष बन जाता है। वह शीतल वृक्ष पथिकों को छाया देता है। विपुल ऐश्वर्य और संपत्ति, भोगोभोग की सामग्री रूप फल हमें योग्य पात्र के लिए दान देने से प्राप्त होता है। हमारे आचरण लिखा है, पात्र की महिमा अपूर्व है। न नश्यति घृतम दुग्धम शुद्ध पात्रे निवेशितम तदाम पात्र विन्यस्तम स्वम पात्रम नयति क्षयम। शुद्ध पात्र में निक्षिप्त घी दूध विकृत नहीं होता, पर कच्चे मिट्टी के पात्र में आपने दूध रख दिया तो पीने योग्य रहेगा ही नहीं, मिट्टी घुल जाती है उसमें, पात्र भी नष्ट हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से उत्तम पात्र को दिया हुआ दान फलीभूत होता है, और जहाँ मिथ्यात्व की भूमिका है वहाँ पर दिया हुआ दान योग्य फल को नहीं दे पाता है। दया दत्ती के रूप में आप उनके लिए करुणा दान दो, लेकिन हमारे रत्नत्रय की उत्पत्ति वृद्धि के लिए तो उत्तम पात्र की आवश्यकता है। उत्तम पात्र भी होना चाहिए, और जो वस्तु हम देते हैं वह भी योग्य होना चाहिए। हमारे आचार्यों ने लिखा है, कौन सी वस्तु दे होगी मुनिराज के लिए, क्या कोई भी वस्तु दे सकते हैं क्या? नहीं। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में आचार्य लिखते हैं, राग द्वेष असंयम मद दुख भयादिकम न यत् कुरुते द्रव्यम तदेव देयम सुतपः स्वाध्याय वृद्धि करम। जो वस्तु राग द्वेष असंयम मद दुख और भय की उत्पत्ति का कारण हो, ऐसी वस्तु मुनिराज के लिए हम नहीं देंगे, क्योंकि उनकी वितराग परिणति में हानि होती है। तप और स्वाध्याय को बढ़ाने वाली है, उसी वस्तु को मुनिराज के लिए दान में देना चाहिए। जिस वस्तु को देने से हमारे भी पुण्य की वृद्धि होती है और उनके परिणामों की भी शुद्धि होती है, वही द्रव्य दाता को देना चाहिए। मतलब धर्म रक्षण पूर्वक प्राण रक्षण, यह महत्वपूर्ण है। धर्म रक्षण यदि नहीं हो रहा है, मात्र द्रव्य प्राण की रक्षा हो रही है, तो वहाँ पर वह दान हमारे लिए कर्म की निजरा का कारण नहीं बनेगा।
हमारे आचार्यों ने कहा है नवधा भक्ति पूर्वक आहार आदि देना चाहिए। ये सारा विषय आपको ज्ञात है, लेकिन हम ये बताएंगे कि दाता के अंदर गुण कौन सा होना चाहिए, किन गुणों से युक्त होकर के वह दाता दान देगा तो उसको पुण्य का अर्जन होगा। हमारे आचार्यों ने लिखा है ऐहिक फल अनपेक्षा शांति निष्कपटता अनसूयत्वम अविषादित्व मुदित्वम निरहंकारित्वमिति दातृगुणा। क्या लौकिक फल की इच्छा मत रखना, मेरी दुकान अच्छी चल जाए, मेरे बेटे की शादी हो जाए, इस तरह लौकिक फलों की इच्छा रखते हुए यदि हम दान करते हैं तो वह दान विषाक्त है। शांति क्षमा भाव रखना, क्रोधित होकर के अरे महाराज कैसे है, ऐसा है वैसा है करके उनके प्रति द्वेष भाव रखते हुए उनके प्रति कुछ विकर्षण का भाव है और फिर हम दान दे रहे हैं। शांति समता भाव से परिणामों की विशुद्धि हमारी बढ़े और उनकी बढ़े। एक बार गणियार का विजयमती माता जी ने बताया था, कोई कर्नाटक में संघ गया, अपने मुनिराज थी, महाविकृति महाराज का ही संघ था। तो एक मुनि महाराज क्या ज्वारी की रोटी और ग्वारफली की सब्जी ले रहे थे आहार में। तो देखने वाला देहली पर खड़ा था, वो कह रहा देखो ग्वारफली की सब्जी कितनी अच्छी आराम से खा रहे हैं, अरे ये तो खाए चले जा रहे हैं। फिर दोबारा लेके आ गया और उसकी दृष्टि ऐसी बैठ गई कि मुनिराज का आहार तो हो गया और वो देहली के बाहर ही निकले, उनको चक्कर आया, गिरे और समाधि हो गई। देखो क्या हो गया, दृष्टि दोष हाय पड़ गया ना। हाय बहुत खराब चीज़ है। मुनिराज को देखकर प्रसन्न होना, अरे आज इनकी साधना खूब बढ़े, इनका रत्नत्रय उद्गुणाकार रूप से बढ़ता रहे, इनके तप त्याग, इनका तप त्याग उत्तरोत्तर वृद्धिंगत हो, ऐसी भावना को लेकर के आहार देना चाहिए। 9 कोटि से आहार की अनुमोदना हम अच्छे भाव से करते हैं तो ही पुण्यार्जन होगा। कपट भाव नहीं रखना, शुद्ध घी नहीं है फिर भी बता देना शुद्ध है। अनुसूयत्वम ईर्ष्या भाव नहीं रखना। अमुक व्यक्ति तो देखो बार बार आचार्य परमेष्ठी को ले गया अपने घर में, मेरे यहाँ आचार्य परमेष्ठी आए ही नहीं, उससे झगड़ा किया, तू क्यों ले आता है। तो ये ईर्ष्या भाव भी सही नहीं है। अपना अपना पुण्य उनकी विधि जहाँ मिली वहाँ पहुँच गए। अविषादित्वम दान दे करके विषाद नहीं करना। अरे चातुर्मास कर लिया इन्होंने, अब हम 4 महीने में जो धन खर्च करते थे वो 1 महीने में ही मेरा सब कुछ खत्म हो गया, तो विषाद कर रहे हैं। देखो अब क्या करें, अब कैसे हमारा जीवन चलेगा, इतना खर्च हो गया, दिया भी और फिर विषाद भी कर रहे हो, तो क्या पुण्य अर्जन होगा। आपका पुण्य है तो कहीं ना कहीं से धन आ जाएगा, कभी भी कमी नहीं आएगी। जो पुण्यशाली जीव है उसको कभी भी अपने दैनिक जीवन में बाधाएं नहीं आती हैं। पुण्य को बढ़ाओ, नवधा भक्ति पूर्वक आराम से परिणामों की विशुद्धि बढ़ाते हुए मुनिराज को दान देना चाहिए। हमारे आचार्यों ने कहा है त्याग तो उत्तम क्वालिटी का साबुन है। साबुन ला करके कपड़ा धोते हो तो अच्छी तरह से पूरा मैल निकल जाता है। ठीक इसी प्रकार से सत्पात्र को दिया हुआ दान हमारे लिए साबुन का काम करता है। हमारे अंतः कक्ष में राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ आदि पाप घातिया कर्म रूप पाप प्रकृतियाँ जो बैठी हुई हैं उनका स्थिति खंडन अनुभाग खंडन होता है और वह व्यक्ति निकट भव में मोक्षगामी भी बन जाता है। श्रेयांश राजा ने उत्तम पात्र को आहार दिया था। तीर्थंकर प्रकृति को लिए हुए जो मुनिराज आदिनाथ भगवान उनको उन्होंने आहार दिया, फल क्या हुआ, उसी भाव में मोक्ष को चले गए। एक ग्वाले ने मुनिराज को शास्त्र दान दिया था जिससे दूसरे भाव में वह जीव विशिष्ट उपशम का धारी कुंदकुंदाचार्य बन गया। अनंग सरा का नाम आपने सुना होगा। विद्याधर उसको हरण करके ले गया, वो अपनी पत्नी के रूप में बनाना चाहता था, लेकिन जब देखा कि नहीं मेरे खुद धर्म पत्नी पीछा कर रही मेरा, तो डर के मारे उसको पर्णकुटी विद्या के द्वारा नीचे वन में छोड़ दिया। अब वो अपने अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करती हुई 1000 वर्ष तक वन प्रांत में रही। एक दिन एक भयंकर सर्प उस पर आक्रमण करता है। देखिए अभयदान, आधे शरीर को सर्प खा गया। तब उनका पिता ढूंढते ढूंढते वहां पहुंचा,
और सर्प को मारने का प्रयास किया पिताजी ने। अनंगसरा कहती है नहीं पिताजी को मत मारो, मेरा तो आधा शरीर नष्ट हो ही चुका है, इसको मार करके जीव वध का पाप मत करो, हमारा जैसा पुण्य पाप है उनके अनुसार हमें जीवन मिलता है करके उसने पिता को संबोधन दिया और पंचेंद्रिय जीव के घात से रोक दिया। और दूसरे भाव में वही विशल्या बनी और उस विशल्या का इतना प्रभाव था कि उसके शरीर के स्नान के जल से असाध्य रोग दूर हो जाता था। जो भी उसके स्नान का जल ले जाता वह निरोगी काया वाला बन जाता था। क्या अतिशय है देखिए। तो मेरा यही कहना है, त्याग धर्म को समझो, यह उत्तम त्याग ही हमारे जीवन को भव में सुखदायी हमारे लिए बन सकता है। पर यह ध्यान रखना, त्याग और दान में कुछ अंतर है। त्याग तो विकारों का होता है और दान उत्तम से उत्तम पदार्थ का हम करते हैं और योग्य पात्र के लिए उत्तम वस्तु दी जाती है। दान में परोपकार की भावना मुख्य होती है और त्याग में आत्महित की भावना होती है। दान व्यवहार धर्म है, त्याग निश्चय धर्म है। धन आदि पर पदार्थ जिन पर लौकिक दृष्टि से अपना अधिकार है, उसी चीज़ को हम योग्य पात्र के लिए उनके रत्नत्रय की रक्षा के लिए देते हैं। त्याग खोटी चीज़ का होता है, दान अच्छी वस्तु का किया जाता है। त्याग में हम कहते हैं क्रोध छोड़ो, लोभ परिणाम छोड़ो, अभक्ष भक्षण छोड़ो, पापरूप प्रवृत्ति को छोड़ दो, राग द्वेष को छोड़ो। जो हमारे आत्मकक्ष को गंदा बना रहे थे, उन विकारों का त्याग, उसको कहते हैं त्याग। और उत्तम पात्र के लिए अच्छी से अच्छी वस्तु, उत्तम से उत्तम पदार्थ जो उनकी रत्नत्रय की साधना में उपयोगी बनते हैं, उनके लिए देना वह दान है। तो त्याग धर्म में और दान में दोनों में थोड़ा सा विचार करना चाहिए। यह अनुकरणीय भी है। त्याग मार्ग को ग्रहण करके हम अपनी आत्मा को परमात्मा बना सकते हैं और दान के द्वारा उत्तम अच्छी वस्तु को योग्य पात्र के लिए देते हैं, तो इससे 7 से पुण्य का अर्जन होता है और परंपरा से वह व्यक्ति मोक्ष मार्ग को पकड़ लेता है, मुक्ति को प्राप्त करता है। जैसा कि गुरुराज लिखते हैं, त्याग तरण तारण सही भव सागर में नाव, त्याग बने नहीं अन्य पे मनुज लयो यह दाव। देखिए मनुष्य को ही यह भव मिला है ऐसा जिसमें वह मुनिराज को आहार दे सकता है। तिरंज दे सकता है क्या? नहीं, वो दे नहीं सकता, अनुमोदना कर सकता है। अनुमोदना के प्रभाव से जब आदिनाथ भगवान का आहार हो रहा था, मतलब मुनिराज का, भगवान नहीं मतलब भाविना की अपेक्षा से, तो वो नेवला है, शेर का जीव है, ये सब बैठकर अनुमोदना कर रहे थे। उसके फलस्वरूप उन्हें मनुष्य भाव आगे मिलता है और उसी भाव से मोक्ष चले जाते हैं। तो हम यही कहेंगे, त्याग बहुत बड़ी चीज़ है। इस त्याग को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करो। त्याग में रत्नत्रय की भावना जागृत होती है। कब ऐसा मौका आएगा जब हम भी इसी तरह जैसे मुनिराज पानी पात्र में आहार लेते हैं, मैं भी इसी प्रकार आहार करूँगा। किस प्रकार, कब ऐसा आएगा जब आहार भी नहीं लेना पड़ेगा और मैं कंदरा और गुफा में रहते हुए अपनी साधना को बढ़ाते हुए छपक श्रेणी का आरोहण करने का सुअवसर प्राप्त करूंगा। ऐसी भावनाएं निरंतर उत्तरोत्तर बढ़ती जानी चाहिए। तो यही त्याग हमारे जीवन में फलित होता है और कर्मों की निर्जरा करते हुए, कर्मों का क्षय करते हुए हम निकट भाव में स्थायी सुख शांति को प्राप्त कर सकते हैं। इतना ही कहकर मैं विराम लेती हूँ। जय बोलो उत्तम त्याग धर्म की जय।